हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं MSD 2 के आधुनिक काव्य और विविधा की एक कविता जो कि है बादल को घिरते देखा है। और इसके जो कवि का नाम है उनका नाम है नागार्जुन। और ये जो कविता इन्होंने लिखा है वो काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ सत्य का घटना है। और वो सच में गए थे, जो गिरी श्रृंग है या फिर गिरी शिखर बोला जाएगा, हिमालय, वहाँ पे जाके उन्होंने जो उनकी अनुभूति थी उसके बारे में लिखा है। तो चलो कविता शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों ऊपर गिरते देखा है। बादलों को घिरते देखा है यानी कवि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो अमल यानी स्वच्छ और धवल यानी सफ़ेद, जो स्वच्छ सफ़ेद जो गिरी के शिखरों पर यानी बादल को यहाँ पे बोला जा रहा है। जो बादल है वो स्वच्छ है और दूध के समान, दूध के भांति वो सफ़ेद है। और वो जो गिरी श्रृंग यानी जो हिमालय के ऊपर चोटी में गिरी यानी पर्वत के जो ऊपर चोटी है उसके ऊपर कवि जो बादल है वो चारों तरफ घेरा हुआ है, इसी को यहाँ पे बताए हैं। और जो बादल है घेरा हुआ है चारों तरफ और मनोरम दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और जैसे जो छोटे छोटे जो मानसरोवर झील है यानी जो हिमालय के पास मानसरोवर का एक झील है जो कि बहुत सुंदर है और उसमें कमल के फूल खिले हैं और कमल के फूल के ऊपर जो छोटे छोटी ओस के मोती जैसे बिंदु उसके ऊपर गिरे हुए हैं यानी स्वर्णिम यानी सुवर्ण रंग के जो मोती हैं वो ऊपर गिरे हुए हैं। और जो दृश्य है बहुत ही निराला लग रहा है। कवि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो प्राकृतिक दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था और बादल ऐसे लग रहा था जैसे बादल चारों तरफ इनके घेरे हुए हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। यानी कवि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो हिमालय है उसके कंधे यानी उसके चोटी के ऊपर तो ये दृश्य है, पर जो उसके नीचे साइड यानी जो नीचे चारों तरफ इसके बहुत सारे छोटे बड़े झील हैं, मानसरोवर जैसे सुंदर झील है। और उसके झील के पास यानी वो समतल एरिया जहाँ पे बहुत सारे पंछी जो कि अपनी जो गर्मी है उसको मिटाने के लिए आते हैं और यहाँ पे वो लोग अपनी जो गर्मी है उसको मिटाकर फिर कुछ दिनों में वो चले जाते हैं। यानी प्रवासी पक्षी होते हैं जो थोड़े दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो कभी यहाँ पे वही बताए हैं कि जो समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल यानी जो गर्मी होती है वर्षा ऋतु के बाद जो गर्मी शुरू हो जाती है उसकी अकलहट में यानी उसकी गर्मी में वो सहन नहीं कर पाते और वो उसी जगह पे आके अपने मन को तन को शांति दिलाते हैं। तिक्त मधुर विषतंतु खोजते यानी जो मधुर जो कोमल की रेशे हैं उसको वो लोग खोजते हैं। और यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि जो हंसों के जोड़ी रहते हैं वो जो नील कमल के यानी जो झील के जो नील कलर की पानी होती है उसमें वो लोग तैरते हैं और अपनी क्षुधा मिटाते हैं। और जो बादल चारों तरफ घेरे हुए और जो फूल होते हैं उसमें ओस सुंदर सी वर्णन किया गया है और उसके बाद जो हंस हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं। इतना मनोरम दृश्य कवि को उनके मन को आच्छादित कर दिया है, उनको बहुत खुशी हुई तो इन्होंने ये कविता उसी प्रकार वर्णित किए हैं। तो कविता इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है।